इस महिला को तो आप लोग पहचान ही गए होंगे, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताए दे रहा हूं कि यह वही महिला है जो अलीगढ़ की रहने वाली है और अपनी लड़की की शादी के महज 10 दिन पहले अपने दामाद के साथ में भाग गई थी और अपनी बेटी की जिंदगी को नरक बना दिया था। और अभी भी मैं बता दूं कि अभी भी इसकी बेटी अभी भी कुंवारी ही बैठी हुई है, उसकी शादी नहीं हुई है। ना तो कोई उसके यहाँ रिश्ता लेकर के आता है और ना ही कोई उससे शादी करना चाहता है। लेकिन ये कहानी तो अलग हो गई, लेकिन अभी मैं इसका दूसरा कांड आपको बताने जा रहा हूं। वह कांड आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। और इसके पहले थोड़ा सा ट्विस्ट के लिए मैं पहले वाली स्टोरी को भी आपको बता दूं, तो पहले आप लोग वो वाली स्टोरी सुनिए। इस महिला का नाम अनीता है और अनीता का दूसरा नाम अपना भी है। यह अपने पति जितेंद्र कुमार के साथ में और अपनी बेटी के साथ में मडराक थाना क्षेत्र के गांव मनोहरपुर कायस्थ में रहते थे। इनकी बेटी सयानी थी, करीब करीब 20 साल की उम्र की थी और ये अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने एक लड़का ढूंढा दादो गांव में। दादो गांव का रहने वाला जो दादो गांव इन्होंने लड़का ढूंढा दादो थाना क्षेत्र का रिया नगला का रहने वाला लड़का राहुल। राहुल के साथ में अपनी लड़की की शादी फिक्स कर दी। इनकी लड़की की शादी 16 अप्रैल 2025 को होना था, लेकिन अपनी लड़की की शादी के महज 10 दिन पहले अनीता अपने दामाद को लेकर के भाग गई थी। अब भगने के बाद में इन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। परिवार वाले काफी परेशान रहे, उधर लड़के का परिवार परेशान और इधर अनीता का परिवार परेशान। दोनों परिवार इनको ढूंढने की भारी भरकम मशक्कत कर दी, लेकिन इन्होंने इसको कहीं भी ढूंढ नहीं पाए और थक हार करके लड़के के परिवार वाले दादो थाना क्षेत्र गए और लड़की के परिवार वाले यानी अनीता के परिवार वाले अपने थाना क्षेत्र में गए। दोनों ने रिपोर्ट लिखवाई और दोनों थाना क्षेत्र की पुलिस ने इनको ढूंढने का प्रयास किया। 18 अप्रैल को दोनों ने दादो थाना क्षेत्र में दोनों ने सरेंडर कर दिया। पुलिस पकड़ तो नहीं पाई, लेकिन दोनों ने सरेंडर कर दिया था। पुलिस ने दोनों की काउंसलिंग की और इस अनीता उर्फ अपना को लड़कों बच्चों की भी याद दिलाई गई कि तुम्हारे लड़के बच्चे हैं और तुम्हारे लड़के बच्चे कैसे रहेंगे और तुम अपने पति से काफी छोटी उम्र के लड़के के साथ में तुम जा रही हो और तुम कैसे रह पाओगी। ये सारी की सारी बातें जो है तो पुलिस वालों ने अनीता उर्फ अपना को समझाई, लेकिन अनीता उर्फ अपना ने कहा कि मैं इस जितेंद्र कुमार के साथ में रह रह करके तंग आ चुकी हूँ और मुझे वो सम्मान नहीं मिला जिसे मुझे मिलना चाहिए। अब मैं राहुल के साथ में जा रही हूँ, राहुल ने मुझे पहचाना है और मेरा सम्मान भी करता है और मैं जो 20 साल से अपनी इच्छाओं को दबा करके रखा था वो इच्छाओं को अब मैं पूरा कर सकूंगी। ये चीज पुलिस के सामने उसने अपना बयान दर्ज करवाया था। पुलिस 2 दिन काउंसलिंग की और दोनों दिन इनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन अनीता उर्फ अपना अपनी बात पर अडिग रही और वह राहुल के साथ में ही जाने का दृढ़ निश्चय कर चुकी थी और उसने कह दिया कि मैं अपने पति यानी जितेंद्र कुमार के साथ में नहीं जाऊंगी, वो मेरा पति नहीं है, मेरा पति है राहुल। पुलिस ने इनको खुली छूट दे दी और कह दिया कि भैया तुम दोनों लोग बालिग हो और जैसा चाहो वैसा रहो। दोनों लोग चले गए अपना बिहार में, दोनों लोग रहने लगे। वहां पर राहुल फेरी लगा करके कपड़ा बेचने का काम चालू कर दिया। उसका काम धंधा ठीक ठाक चल निकला और उसने जो है तो काफी रकम इकट्ठा करके अपने पास में रख ली थी और काफी जो है तो जेवरात
अनीता उर्फ अपना को पहना दिया था। यानी उसके पास में करीब करीब 2 लाख की रकम और करीब करीब लाख के आसपास का गहना उसको पहना करके रखा था और पत्नी के रूप में रख रहा था। अब यहां से स्टार्ट होती है उसकी दूसरी कहानी। अब दूसरी कहानी को आप लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिए। बुधवार की बात है। बुधवार के दिन राहुल यानी सास का पति या सास का दामाद, कहे जो भी आपके समझ में आ जाए वो मैं आपको बता दे रहा हूं। सास का दामाद थाने पहुंचता है, वहीं बिहार के थाने में, और बिहार के थाने में रिपोर्ट लिखवाता है कि मेरी पत्नी 2 लाख रुपए और करीब करीब 1 लाख की जेवरात लेकर के फरार हो गई है। पुलिस दोनों का पता पूछती है तो पता इनका दूसरा है। तो बिहार की पुलिस ने कहा कि ये केस बाहर का है, हम लोग रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तुम्हारी। पुलिस ने राहुल को वहां से वापस कर दिया। पुलिस अब वहां से चुपचाप, राहुल वहां से चुपचाप निकल लिया। लेकिन वहां से जो घटना निकल करके सामने आई, मीडिया वालों से जो बात राहुल ने बताई तो बड़ी चौंकाने वाली थी। उसने कहा कि मैं अनीता उर्फ अपना को अपनी पत्नी की तरह रखा था और उसकी सारी की सारी इच्छाओं को मैंने पूरा किया था, लेकिन अनीता उर्फ अपना ने मुझे धोखा दिया और यह 6 फरवरी को अपने जीजा के साथ में भाग गई है। लेकिन अभी ट्विस्ट अभी बाकी है, अभी बने रहिए मेरे वीडियो में। राहुल ने कहा कि 6 फरवरी को अनीता उर्फ अपना अपने जीजा के साथ में भाग गई है। वहीं पर 8 फरवरी को अनीता उर्फ अपना थाने में सरेंडर करके और पुलिस के सामने बयान दर्ज कराती है कि मैं अपने जीजा के साथ में भगी नहीं हूं, ये मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, बल्कि मैं राहुल के उत्पीड़न से परेशान हो चुकी हूं। राहुल मुझे वो चीज खिलाता है जो नहीं मैं खाती, जबरदस्ती खिलाता है और मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं करता। इसीलिए मैं जीजा के साथ में चली गई हूं और अपनी जिंदगी स्वयं जीने का अधिकार है मेरे पास में। अब मैं जैसे चाहूंगी वैसे अपनी जिंदगी जी सकूंगी। ये अनीता उर्फ अपना का नया बयान है और यही बयान अनीता उर्फ अपना ने जब राहुल के साथ में भगी थी तब पुलिस के सामने यही वाला बयान दिया था कि मैं अपनी जिंदगी जिस तरह चाहूंगी वैसे जीऊंगी। राहुल ने मुझे समझा है और उसने मुझे सम्मान दिया है, अब मैं राहुल के साथ में उसकी पत्नी बन करके ही रहूंगी। यही बयान इस सास ने पुलिस के सामने फिर से दिया है कि जीजा ने मुझे समझा है, मेरा सम्मान किया है और मैं अपनी जिंदगी जीजा के साथ में ही जीऊंगी और खुल करके जीऊंगी। तो ये थी पुरानी वाली सास जो अपने दामाद के साथ में भगी थी, उसकी डबल लव स्टोरी आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही रोचक कहानियां रोज मिलती रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।